हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने इसके सारे एग्जांपल्स कर लिए थे एंड आज हम इसमें देखेंगे इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है वो हमने इसके एग्जाम्पल्स में बताए हुए थे। ये सारे एग्जाम्पल्स पिछली कक्षा में करवा चुके हैं हम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करवाए हुए हैं। ओके, देन उसमें यही बताया कि ये इसमें कौन सा एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि एग्जाम्पल 5 में जो तीसरा उसका है ना पार्ट, वो वाला एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पर, आगे करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन अपने पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें करना है भाई प्रतिस्थापन के द्वारा, बट आपको अगर दूसरा मेथड भी बताया तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है ना, तो हम अभी इसमें करवाएंगे प्रतिस्थापन के द्वारा। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है अपने को इंटू डी एक्स, और ये हम करेंगे प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन भाई देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन द्वारा आप भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे, माना एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में टी। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम इसका अवकलन कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 का 0, पावर आ गई, पावर में से कम यानी कि बचेगा 1 यहाँ पे पावर, इंटू डी एक्स और बराबर में डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 2x dx इक्वल टू dt। क्लियर भाई, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया ना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 2x, इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने मान लिया t, इसको मान लिया t, और जो हमने t माना वो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 2x dx बराबर dt। तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा dt, ये dt बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में इसको माना हमने t पूरे को, तो अपॉन में t, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे dt। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log t, क्या भाई log t प्लस c। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये भाई आपका आंसर। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल क्या करें इसमें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिए रखा है हमें। क्वेश्चन सेकेंड, log x का स्क्वायर अपॉन में x इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे log x को t, log x को t मान लिया हमने, माना log x को t। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे जब इसका करेंगे अवकलन तो आएगा 1 अपॉन में x dx बराबर में dt। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे जैसे आपने माना वो वहाँ पे रखते जाए। तो जैसे आपने log x स्क्वायर माना t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 1 अपॉन में x यानी कि dx dt हो जाएगा। तो dt आ गया अपना, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस c, ये अपने पास आ जाएगा t क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। यहाँ से t की वैल्यू रख दो आप, तो log x है, तो log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। तो ये भाई आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। इसका करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 1 अपॉन में, इसको x को कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये अपने पास आ जाएगा x इंटू 1 प्लस लॉग x
और इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, ये आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, नहीं तो भी सही है। तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर में टी। तो इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा, इसका 1 का 0 हो जाएगा, एंड लॉग एक्स का 1/x और डी एक्स बराबर में डी टी। तो इसे लिख सकते हैं 1/x डी एक्स बराबर डी टी। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये अपने पास क्या है 1/t, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1/x और डी एक्स डी टी। इसका इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो log t प्लस सी log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x प्लस सी। क्लियर, तो ये रहा भाई आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें करो sin x sin cos x, sin x sin cos x का हमें इंटीग्रेशन करना है। sin x sin cos x, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सॉल्यूशन इसका देखेंगे, तो वही लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मानेंगे हम। अब यहाँ पे ये देखना कि किसका अवकलन उपस्थित है। और यहाँ पे साइन के एंगल में cos थीटा cos x है, तो इसका यहाँ पे समाकलन अवकलन उपस्थित है, तो हम किसको मानेंगे t cos x को। तो माना cos x बराबर t, तो इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। माइनस के चिन्ह को उधर को भेज देंगे, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। ठीक है भाई, तो ये अपने पास आ गया यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स बराबर किसके, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। एंड हमने इसको मान लिया क्या टी, तो साइन एक्स की जगह पे साइन कॉस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे माइनस का डी टी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे ये डी माइनस का डी टी आ जाएगा। क्लियर, तो इसका हो जाएगा भाई क्या माइनस का कॉस टी, लेकिन माइनस पहले से था, प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस सी। कॉस टी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे आप कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस सी, कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप चाहो तो इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं यहाँ पे टी। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई, सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप किसी भी साइन को मतलब फंक्शन को मान सकते हैं टी। तो यहाँ पे साइन एक्स को साइन ए एक्स प्लस बी को मानेंगे टी, तो माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो वही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आगे वही करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये एक्स नहीं है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो जो एक्स का गुणांक है वो उसका भी करेंगे तो वहाँ पे ए आ जाएगा इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, इतना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना है ना,
तो ए को उधर भेज देंगे, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर में डी टी अपॉन में ए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स को अपने क्या माना है टी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, और इतने के बराबर यहाँ पे टी डी टी अपॉन ए, तो यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के बराबर है डी टी अपॉन ए, तो डी टी अपॉन ए यहाँ पे आप रख देंगे। ठीक है, तो आगे जब इसको करेंगे तो ए अपने पास बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा टी और डी टी, इसका हमें समाकलन करना है। तो सेम वही करेंगे एक्स की पावर एन के रूप से, तो टी की पावर यहाँ पे 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन में 2a टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं भाई, तो इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे हम 1 अपॉन में 2a, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। ठीक है भाई, तो ये रहा भाई आपका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा अंडर रूट एक्स प्लस बी, 6 क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसको कैसे करेंगे, तो इसका मैं करेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे भाई, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए इसको माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। ठीक है, यहाँ पे करेंगे एक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर क्लियर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ए इंटू डी एक्स, वही इसका जी हो जाएगा और बराबर में डी टी। ठीक है, तो ए एक्स बराबर डी टी, यहाँ से डी एक्स बराबर निकालेंगे तो डी टी अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो अपने पास आएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी अपॉन में ए, ये यहाँ से डी एक्स की जगह रख देंगे डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा, फिर इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी टी और ए को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा अपने पास टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन जी, और ये ए प्लस सी, तो अपने पास आएगा 1 अपॉन ए टी की पावर 3/2 और जी 3/2 प्लस सी, इसको हम ऊपर कर देंगे यानी ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 2/3 ए, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी, तो ये रहा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या करना है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको वही करेंगे, इसका सोल्यूशन सेम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा डी एक्स प्लस 0 बराबर डी टी। ठीक है, तो ये आएगा बस डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन हमें यहाँ से क्योंकि हमने इसको माना टी, तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक्स आएगा टी माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास टी माइनस 2 इंटू में अंडर रूट टी और डी टी।
यहाँ से dx की जगह पे dt, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस t की पावर 1/2 और dt। यहाँ से आएगा t की पावर 3/2 माइनस t की पावर 1/2 इंटू dt। इसको हम अलग अलग कर देंगे यहाँ पे 3/2 dt, इसका इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर देंगे t की पावर 1/2 dt, ठीक है। तो यहाँ से आएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2, ये आएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। यहाँ इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्लियर। तो यहाँ से हम t की वैल्यू रख देंगे x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन में 2/5 माइनस 4 अपॉन में 3 x प्लस 2 की पावर 3/2 और यहाँ पे प्लस c, यहाँ पे प्लस c। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो भाई यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इंटीग्रेशन x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक। तो यहाँ पे मानेंगे इसको माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t। तो ये अपने पास आएगा 4x dx बराबर dt, x dx बराबर है dt अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू है dt अपॉन 4 t dt अपॉन 4। इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 ये 1/4 बाद ये dt। यहाँ से आएगा अपने पास 1/4 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 c 1/4 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यहाँ से आएगा अपने पास ये 2 बार 1/6 और t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। ये रहा आंसर। चलते हैं सवाल पे। तो ये मैंने देख लिया 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा भाई 4x प्लस 2 इंटू अंडर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1, इसका करना इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मानेंगे माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो 2x प्लस 1 और ये 0, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इसका dx बराबर dt। तो 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भैया। तो आएगा इंटीग्रेशन ये 2 बार है एंड इसकी जगह पे dt और इसकी जगह पे t,
अंडर टी वही डी टी, टू को बाहर कर लेंगे एंड इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर -2 डी टी। इसको हम और सॉल्व करते हैं 2, इसका समाकलन कर देते हैं हम +1 प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टी की पावर 3/2 3/2 प्लस यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4/3 टी की वैल्यू यहाँ से रख लीजिएगा x² + x + 1 पावर 3/2 प्लस सी। तो ये रहा भाई आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ है x - 1 x - √x 1/में x - √x, इसका करना है इंटीग्रेशन। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम 1/√x - 1 और ये √x, यहाँ पे इसको बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, और ये dx यहाँ पे लिखेंगे माना √x - 1 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो आएगा 1/2 √x dx, और इसका 0 हो जाएगा तो आएगा dt। अपने को क्या चाहिए, 1/√x dx हो जाएगा 2 dt। ठीक है भाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन 1/t और dt पर 2 है तो 2 यहाँ पे ये आएगा 2 बार आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो log प्लस सी, ये 2 log t की वैल्यू रखेंगे √x - 1 प्लस सी। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं इस तरह से log √x - 1 की पावर 2 प्लस सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखें 10 सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।